दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी। आप जेठ जी के जाने के बाद इतना काम क्यों करती हो? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। राधा की विधवा जेठानी ममता जी ने अपनी देवरानी से सुबह होते ही कहा, राधा तू बच्चों का नाश्ता बना, इतने में इन्हें तैयार कर देती हूँ। फिर तू रमन का लंच लगा दियो, मैं इन्हें बस तक छोड़ आऊंगी। नहीं नहीं दीदी, मैं कर लूंगी, आप बैठिए, मैं बस अभी आपकी चाय बनाती हूँ। राधा बोली, अरे राधा, बन जाएगी चाय, मुझे कौन सा कहीं जाना है, तू पहले इन सब कामों से फ्री हो, तब तक मैं इन शैतानों को रेडी करती हूँ। ममता जी हंसते हुए बोली, असल में राधा के परिवार में राधा के पति, सास ससुर, भैया भाभी और दो बच्चे, 6 साल का काव्य और 3 साल की आव्या थे। भैया यानी उसके जेठ जी पिछले महीने कैंसर की वजह से स्वर्ग सिधार गए। जब से राधा शादी होकर आई, उसकी सास ने उसे बेटी की तरह रखा, घर के कामों में सहयोग दिया। यूं तो राधा की जेठानी ममता जी भी बहुत प्यार करती थी उसे, पर उसने कभी अपने जेठानी को खुद से कोई काम करते नहीं देखा। लाओ राधा, बच्चों का दूध दो। ममता जी बच्चों को तैयार करके बोली, बच्चों का दूध और टिफिन दे। राधा रमन का खाना पैक करने लगी, साथ साथ उसका नाश्ता भी तैयार कर रही थी और एक गैस पर चाय चढ़ा दी उसने। लो रमन, तुम्हारा नाश्ता। दीदी आपकी चाय, आप नाश्ता तो अभी देर से करोगी ना? राधा बोली, दे ही दो राधा, तुम्हारा भी काम निपटे वरना दोबारा रसोई चढ़ानी पड़ेगी। ममता जी बोले, ममता जी रोज राधा की ऐसे ही मदद करने लगी। राधा को कभी कभी बुरा भी लगता और वह मना करती, पर वह प्यार से उसे कहती, कोई बात नहीं राधा, सुनो आप दीदी से इस बात करो ना, कोई बात है जो उन्हें परेशान कर रही। एक रात राधा रमन से बोली, क्यों, कुछ हुआ क्या? भाभी ने कुछ कहा तुम्हें? रमन बोला, नहीं, पर जो इंसान एक गिलास पानी भी नहीं दे लेता था खुद से, वह मेरे साथ इतने काम कराए, कुछ तो गड़बड़ है। राधा बोली, अरे तुम्हें कोई परेशानी हो? क्यों, कुछ हुआ क्या? भाभी ने कुछ कहा तुम्हें? रमन बोला, नहीं, पर जो इंसान एक गिलास पानी भी नहीं लेता था खुद से, वो मेरे साथ इतने काम कराए, कुछ तो गड़बड़ है। राधा बोली, अरे तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम खुद पूछ लो ना। रमन बात टालता हुआ बोला, रमन तो सो गया। वह राधा को नींद नहीं आ रही थी। वह उठकर बाहर आई तो देखा ममता जी के कमरे की लाइट जल रही है। दीदी आप अभी तक सोए नहीं? तबीयत तो ठीक है आपकी। राधा कमरे का दरवाजा खटखटाकर बोली, अरे राधा अंदर आ जाओ, क्या बात है, तुम इस वक्त जाग रही है, आओ बैठो। ममता जी बोली, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा टहल लूं, पर तुम आप क्यों जगी हो? राधा बोली, बस ऐसे ही राधा, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। ममता जी बोली, भाभी आपसे एक बात पूछनी थी। राधा हिचकते हुए बोली, हाँ राधा बोलो, संकोच क्यों कर रही हो? ममता जी बोली, दीदी मुझसे कोई गलती हुई है क्या?
आप मुझसे नाराज हैं या मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? राधा बोली, नहीं तो राधा, पर क्यों पूछ रही तुम ऐसा? ममता जी हैरानी से बोली, दीदी इतने दिनों से देख रही हो आप मेरी हर काम में मदद करती हैं, जबकि भैया जब थे आप एक गिलास पानी भी नहीं लेकर पीती थे। राधा सिर नीचा कर बोली, हाँ हाँ, तो तुम्हें लगा मैं तुमसे नाराज हूँ? देखो राधा, जब तक तुम्हारे भैया थे घर में कमाई दुगनी थी, नौकर चाकर थे। अब जब नौकर चाकर नहीं है तो तुम मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभानी है। मेरे लिए जैसे रमन वैसे तुम, और फिर मेरा तुम सबके अलावा है ही कौन? दीदी, राधा आंखों में आंसू भर केवल इतना बोली, हाँ राधा, अब घर की थोड़ी जिम्मेदारी मुझे उठानी चाहिए, न कि तुम्हें। सुबह इतने काम होते, रमन भी मदद नहीं कर पाता है, तो मेरा फर्ज है कि मैं अपनी बहन जैसी देवरानी की थोड़ी मदद कर उसकी कुछ परेशानी तो हल कर सकूं। समझी बुद्धू, मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे। ममता जी प्यार से राधा का सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। राधा अपनी जेठानी के गले लग गई। वह मन ही मन सोच रही थी, जेठानी ऐसी भी होती हैं। आज उसे अपनी जेठानी में अपनी बड़ी बहन नजर आ रही थी।